मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। या रसूल अल्लाह। जो हमारे भाई जा रहे हैं, हो सकता है ये हाजत से जाते हो वापस लौट करके आ जाए। समझ रहे नहीं? इंशाल्लाह ये वापस लौट करके आएंगे। क्यों? आज की रात ये सोने की नहीं है बल्कि जाग कर नबी की मोहब्बत में सोना बनाने की रात। बेशक बेशक। समझ रहे नहीं? अब मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा नशरे मशरक मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना कामरान साहब क़िबला नईमी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और अभी आप देख रहे हैं चमनिस्तान ज़हरा के चमकते दमकते फूल सैयद आलिमुल कादी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए। मेरे आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। बेशक बेशक। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आले रसूल का चेहरा देखे और इधर इमाम अहमद रजा खान का कलम देखे। इमाम अहमद रजा खान का कलम उठा, लफ्ज़ नूर पर इमाम अहमद रजा खान लिख रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान की नजर जब करबला की सरजमीन पर पहुंचती है, हुसैन को देखा, मेरा इमाम फरमाया ये भी नूरी है। अली अकबर को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। बच्ची सकीना को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सैयदा ज़ैनब को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। निगाह उठती है, बगदाद पहुंचती है, गौसे आज़म को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। गरीब नवाज को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सादरे प्रिया कलियरी को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। मखदूमे की चौचा को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। वारिसे देवा को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सरकारे मारेरा को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। इमाम अहमद रजा खान ने लोहे कलम को चूम करके लिख दिया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब करा। अय हे बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अय हे बस्ती बस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुभान। आप लोग तैयार हैं? बात खत्म कर दी जाए हैं? पढ़नी है, बड़ी अच्छी बात है। हम नबी की यौम पैदाइश पर आए हैं, नबी की पैदाइश हम मना रहे हैं। सुबह को इंशाअल्लाह याद करो कि हर एक अपने काम काज को छोड़ेगा और नबी के जुलूस में शिरकत करेगा। हाथ उठा करके वादा करो 8 बजे तैयार हो जाना। तीजे की तरह मत करना कि फजर की नमाज पढ़ी और अपने घर चले गए। बार बार ऐलान करना पड़ता है, आ जाओ भाई, चाय पी ली हो तो आ जाओ, बीड़ी सिगरेट हुक्का पान तंबाकू खा लिया हो तो आ जाओ। कसम खुदा की ये दिन बार बार नहीं आता है। बड़े किस्मत वाले हैं वो जिन्हें अल्लाह ने ये रात और ये दिन में अता फरमाया है। कसम खुदा की इसकी कद्र जानो। अपने हाथों में झंडे लेकर के, अपने लबों पर नबी के तराने लेकर के इस शान के साथ नबी का जुलूस निकालो ताकि खैर मज़ा पाले, देख करके हैरान और परेशान हो जाए और ज़बाने हाल से पुकार उठे मैला पीर की सरजमीन पर आज भी नबी से मोहब्बत करने वाले नबी के दीवाने से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बहुत खूब। ऐसे बेदारी के साथ बताओ कि इंशाल्लाह हमें शिरकत करना है। इंशाअल्लाह सुबह को ऐलान लगाना ना पड़े। और दूसरी बात सुन लो, कोई भी जुलूस के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। अपने हाथों में जो नौजवानों का तरीका है ना, अपने हाथों में रुमाल को लहला करके डांस करते हैं। कसम खुदा की नबी के जुलूस का तरीका नहीं है। नबी के जुलूस का तरीका तो ये है, आराम से सब बांध करके लाइन लगा करके नबी की अज़मत के तराने गाते जाओ। दुनिया वालों को बता दो आज की दिन वो दिन है, आज की तारीख वो तारीख है। आमिना के लाल इस तारीख में जब तशरीफ लेकर के आए थे तो दुनिया वालों को अमन और शांति का पैगाम दे दिया था। मेरे नबी की आमद तो ये ऐलान कर रही है कि अब किसी पर जुल्म और सितम नहीं किया जाएगा, अब मक्कारी नहीं की जाएगी, अब बदतमीजी नहीं की जाएगी। वो आमिना का लाल जब दुनिया में आया तो अमन का
कहता नजर आया, हम कैसे गुलाम रसूल हैं जो कि नबी की आमद पर बदतमीजी करते हैं। जी समझ रहे नहीं? इसी को बड़ी शान के साथ हर साल से अच्छे अंदाज में जुलूस निकलना चाहिए। समझ रहे नहीं? ये नहीं कि आप अपने घरों में बैठ जाएं। कसम खुदा की, एक हर इंसान का ये अस्मे मुसम्मम होना चाहिए कि हम सुबह फजर की नमाज के बाद घर ही ना जाएं अपने। जी। और दूसरी बात ये, जो जुलूस निकलता है तो लंगर तकसीम करते हैं, बिरयानी का इंतजाम करते हैं, बड़े अदब के दायरे में, उसे छत पे से फेंका ना जाए। इसमें नाज की जो होती है बेहुरमती होती है, इसराफ भी होता है। वो अंदाज अपनाओ जो वाकई गुलामी रसूल का अपना अंदाज होता है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर पैगाम लेकर के चले जाओ, ताकि वो पैगाम हमारी जिंदगी को बदल दे, हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। आपने सुन तो लिया, जो नबी की यौम पैदाइश पर दिरहम खर्च करेगा उसे ये मिलेगा, कुमकुमे लगवाएगा उसे ये मिलेगा, उलमा को बुलाएगा उसे ये मिलेगा। लेकिन प्यारे, इससे पहले जरूरी है नमाज। बेशक बेशक। समझ रहे नहीं? इस सुबह को कहो कि हजरत ने तो बता दिया कि जन्नत में तो अबू बकर सिद्दीक के साथ में जाएगा ना, नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? कसम खुदा की, पहले नमाज जरूरी है। नमाज के आदी बन जाओ। नमाज जब तुम पढ़ोगे, कसम खुदा की, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे चेहरे के हुस्न जमाल को बढ़ा देगा। कसम खुदा की, जब तुम नमाज पाबंदी के साथ भी अदा करोगे तो तुम्हें कोई साबुन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नबी की मोहब्बत दिल में बसा करके नमाजों को उनके औकात में अदा करता है, अल्लाह ताला उनके चेहरे को नूर से मामूर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और आने के बाद में कहने लगी, ऐ अल्लाह के कलीम, मुझसे एक गुनाह बहुत बड़ा हो गया, क्या उस गुनाह की माफी हो सकती है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ खातून बता तो सही, आखिर कौन सा गुनाह तूने सरजद किया है? आखिर कौन से गुनाह का इर्तिकाब करके तू मेरी बारगाह में आई है? अल्लाह अल्लाह। अब उस औरत का गुनाह देखो। अब वो औरत गुनाह बयान करने लगी, ऐ अल्लाह के कलीम सुनो सुनो, मुझसे जिना जैसा फेल सरजद हो गया, उससे हमल ठहर गया, उससे बच्चे की विलादत हो गई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, मैंने अपने हाथों से गला घोट करके दबा दिया। ऐ मूसा बताओ, क्या मेरे गुनाह की माफी हो सकती है? क्या मेरे तौबा रब की बारगाह में कबूल हो सकती है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के इस गुनाह को सुना, फौरन चेहरे को फेर लिया। जी। चेहरे को फेर लिया। ऐ खातून चली जा, इतना बड़ा फेल, इतना बड़ा गुनाह करके आई है। इतनी देर में अल्लाह ने बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जिब्रील अमी को हुक्म दे दिया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे मूसा पैगंबर की बारगाह में चले जाओ। अब तायरे सिदरा, जिब्रील अमी मूसा पैगंबर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हजरत जिब्रील अमी ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के कलीम, तुमने इसे अपनी बारगाह से क्यों धुतकार दिया? का इतना बड़ा गुनाह करके, एक तो जिना खुद बहुत बड़ा गुनाह, ऊपर से इसने एक बच्चे का कत्ल भी कर दिया। तो हजरत जिब्रील अमी का जवाब सुनो और अपने गिरेबान में झांक करके सोचना, हम कितना गुनाह करते हैं, हम कितनी नमाजें छोड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील अमी हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, क्या इससे बड़ा गुनाह बता दिया जाए? जी। क्या इससे बड़ा गुनाह? हजरत मूसा कलीमुल्लाह होशियार हो गए, ऐ जिब्रील बताओ, क्या इससे बड़ा गुनाह भी कोई और है? हजरत जिब्रील अमी ने मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के कलीम, एक टाइम की नमाज अगर कोई चाल पूछ करके छोड़ देता है तो इससे बड़ा गुनाह। जी बेशक, सुभान अल्लाह। बताओ कितनी नमाजें हम छोड़ते हैं। अपने गिरेबान पर हाथ रखो, समझ रहे नहीं? इसलिए हर जुमे में बयान करता हूं आपको कि नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। इतना बड़ा गुनाह
कि मूसा पैगंबर ने अपने चेहरे को फेर लिया। अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये कितना बड़ा गुनाह है कि इंसान जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है। हम चौराहों पर बैठते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, मक्कारी अय्यारी के बाजार को गर्म कर रहे हैं, झूठ चौराहों पर बैठ कर हम बोल रहे हैं। कसम खुदा की, मस्जिद से मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। कभी तुमने गौर किया मुअज्जिन कहता क्या है? मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये मुअज्जिन पुकार रहा है रब की तरफ से तुम्हारी दावत। कैसे हो जो रब की दावत को कबूल नहीं करते? एक दुनियादार दावत करे, ये हमारे शाकिर भाई बैठे हैं, अगर ये आपकी दावत करें और किसी मजबूरी के तहत आप इनके घर ना पहुंच सके तो बड़ा एहसास होगा, शिकवा करेंगे, यार उड़द चावल छूट गए हैं, समझ रहे नहीं? एहसास होता है और वक्त से पहले टाइम देखता है कब 12 बजेंगे खाना चालू होगा। तो इसलिए एक दुनियादार ने दावत की है, इतना इंतजार कर रहा है, लेकिन रब का मुनादी, रब का पैगाम तुम्हें 5 मर्तबा देता है। रब की बारगाह से तुम्हारी 5 मर्तबा दावत होती है। क्या तुम रब की दावत को कबूल करते हो? बेशक नहीं करते हो। जोहर छूट जाती है, एहसास करते हो? नहीं करते हो। आखिर कब एहसास करोगे? पता तब चलेगा जब मौत का फरिश्ता हमारी रूह निकालेगा। हमारे ऐसा अकरबा हमें सुपुर्द खाक करके कब्रिस्तान से जब लौट करके आएंगे तब वावीला मचाएगा, तब शोर मचाएगा। जो नमाजें छोड़ करके दुनिया से जाता है, कसम खुदा की मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ करके देखो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मरने वाला जब गुनाहगार होता है, मरने वाला जब सियाकार होता है, मरने वाला जब मक्कार होता है, उसके ऐसा अकरबा कफन पहनाते हैं, उसको गुस्ल देते हैं, लेकिन ये चीखता है, ये चिल्लाता है, ये पुकार करके कहता है ओ मेरे घर वालों तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ओ मेरे ऐसा अकरबा तो मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। उस वक्त इंसान चीखेगा, उस वक्त इंसान चिल्लाएगा, लेकिन इसकी चीख को कोई नहीं सुनेगा, उसकी पुकार को कोई नहीं सुनेगा, बल्कि घर वाले और ज्यादा जल्दी करते हैं, जल्दी करो लाश को उठाओ, जल्दी करो जनाजे को उठाओ, सुपुर्द खाक करके आ जाओ। कसम खुदा की ऐसी शान पैदा करो कि तुम दुनिया से जाओ मुस्कुराते जाओ, तुम्हारे घर वाले रोते रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक पैगाम ले लो कि आज जब ब्याह शादी करते हैं, कितनी खैरत की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि हम मंडे में क्या करते हैं, उबाश लड़कियों को बुलाते हैं, डीजे बजाते हैं। इनमें कुछ वो भी बैठे होंगे जिन्होंने अपने बेटे की शादी पर डीजे बजाया होगा। कान खोल करके सुन ले, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, रब ने तुम्हें नेमत अता की है, उस नेमत पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। आखिर तू किस उसमें रहता है? आखिर कौन सा नशा तेरे अंदर बैठा हुआ है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, ये नेमत है। अल्लाह ने वो दिन दिखाया है जब तू अपने बेटे के सर पर तरफ सेहरा सजा रहा है। तुझे चाहिए तो ये था कि अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह का जिक्र करता, नबी की मिलाद को सजाता कि अल्लाह ने आज मुझे वो दिन दिखाया है, अपने बेटे के सर पर मैं सेहरा देख रहा हूँ। कसम खुदा की, अपने बेटों की ब्याह शादी के मौके पर ये डीजे मत बुलवाया करो, बल्कि उलमा को बुला करके नबी का जिक्र सुना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर दूर तक ये आवाज जाती है कि महलकपुर में शादी में डीजे बजते हैं, डीजे बजते हैं, कसम खुदा की, और साथ में वीडियो बाजा वीडियो बनाने वाला हमारी तुम्हारी तमाम बहन बेटियों की वीडियो बनाता है। क्या उस वक्त हमारी गैरत मर जाती है? क्या उस वक्त हमारी गैरत मुर्दा हो जाती है? अल्लाह अकबर। ब्याह शादी के मौके पर एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये कोई अफसाना नहीं है। ब्याह शादी के मौके पर अपने अंदर सुधार पैदा कर लो। जश्न ईद मिलादुन नबी की इस वसीम शान इजलास में एक
पैगाम लेकर के चले जाओ। आज से ये अहद कर लो, जश्न ईद मिलादुल नबी में रब की बारगाह में ये तौबा कर लो, मौला आज के बाद में बियाह शादी के मौके पर हम डीजे नहीं बजवाएंगे, बल्कि नबी का जिक्र कराएंगे, औलिया अल्लाह का जिक्र कराएंगे। तो इसलिए कि अल्लाह ने हमें वो अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें वो शऊर अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर। बियाह शादी के मौके पर वीडियो बनती है कि नहीं? जी बनती है। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो घर की दहलीज के अंदर रहा करती है, कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद रहती है। अल्लाह अकबर। यही जवान बेटा अपनी बहन से कहता है, बहन घर से कदम बाहर मत निकालना। बहन सर को खम कर देती है कि हाँ भाई तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर। लेकिन बाप अपनी बेटी को समझाता है, ऐ मेरी बेटी अपने कदम को घर से बाहर मत निकालना। बेटी कहती ठीक है अब्बा हुजूर, मैं अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकालूंगी। तेरी बेटी तेरा कहना मान रही है, क्यों? इसलिए चार दीवारी के अंदर कैद है जी। लेकिन बियाह शादी के मौके पर हमने अपनी जवान बहन बेटी को एक कैमरे में कैद करा दिया। जी जब तक चार दीवारी के अंदर थी, हमारे कब्जे में थी, हमारा इख्तियार चलता था, लेकिन हमने अपनी जवान बहन बेटी को, अपनी माँ को हमने जब कैमरे में कैद करा दिया, अब वो हमारे इख्तियार से बाहर हो गई। अल्लाह अकबर। अब भाई फख्र के अंदाज में कहता है, क्या हमारी शादी की वीडियो नहीं देखोगे? अल्लाह अकबर। खुश होता है, अपनी शादियों की वीडियो दे देता है। अब कोई रात की तारीकी में देखता है, चाहे वो दिन के उजाले में देखता है। कसम खुदा की, अब चाहे वो रात की तारीकी में हमारी तुम्हारी बहन को अपनी बहू कहे, चाहे वो अपनी साली कहे, जो चाहे वो तसव्वुर कर सकता है। तो इसलिए हमने अपनी इज्जत तो चार दीवारी के अंदर थी, हमने कैमरे में कैद करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलीम रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, वाह वाह सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर याद करो कि कभी अपनी शादियों में डीजे नहीं बजवाएंगे, और जो बजवाए वो आज हाथ उठा दे कि हम बजवाएंगे। हैं? अरे मन रा मुनकरन फल युगय्यर, मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि उसे अपने हाथों से रोके। जी हाथों से नहीं रोक सकता, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तो उसे अपनी जबान से रोके। जबान से नहीं रोक सकता, बाद में मेरे नबी फरमाते हैं उसे अपने दिल से बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये सबसे कमजोर दर्जे का ईमान, ये सबसे कमजोर दर्जे का ईमान। बोलो कभी डीजे बजाओगे? ये हर इंसान ये जिम्मेदारी बना ले कि अगर कोई हमारा मुसलमान भाई डीजे बजाएगा तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। आज से ये पैगाम ले जाओ, ये ऐड कर लो, आज के बाद में महलकपुर की सरजमीन पर कभी डीजे नहीं बजेगा, कभी रंगियों को नहीं बुलाया जाएगा, कभी नाचने वाली गाने वालियों को नहीं बुलाया जाएगा। अरे कसम खुदा की, नबी के दीवाने की शान तो ये है कि नबी का दीवाना गाना नहीं सुनता है, नबी का दीवाना कुरान की बाबा सुभान अल्लाह सुभान मगर अल्लाह। अफसोस किए है हमने अपनी रफ्तार को बदल डाला, गुफ्तार को बदल डाला, चालो चलन को बदल डाला। फंस गई दाद में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, लिखते गुल न मिली जब से नशे में छोड़ा, और हम कहीं के न रहे जिल्लतो ख्वारी की कसम जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु